So question number 40. From the following balance sheet of Mivanka Limited as on 31st March 2022, prepare the cash flow statement when cash flow from financing activities is 2,12,500. जिसमें इसने फाइनेंसिंग का दिया हुआ है और हमें निकालना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो इन्होंने लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स पूरा बैलेंस शीट दिया है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लोन 1 जुलाई 2021 को लिया है, टैक्स 53,000 पे किया है, देन मशीनरी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। तो अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड देन स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में करेंगे। तो वहां हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का बैलेंस। सो करंट ईयर का बैलेंस है हमारे पास 25,000 और प्रीवियस ईयर का है 1,20,000। तो इसको यदि हमने माइनस किया 25,000 माइनस 1,20,000 तो ये आ जाएगा 95,000 का माइनस, मतलब लॉस आ रहा है। ठीक है, अब हमने करना है ट्रांसफर, ट्रिप ऐड करना है, ट्रिप तो टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन इन्होंने टैक्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं और एक टैक्स पेड दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 53,000 का। तो यदि ऐसे तीन चीजें दी हैं तो हमने इसका स्टेटमेंट बना, लेजर बना लेना है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन फॉर टैक्स। सो स्टार्टिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस 70,000 टू बैलेंस CD 68,000, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। फिर इसमें था टू बैंक 53,000। सो टू बैंक 53,000। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, 53,000 प्लस 68,000, 1,21,000 माइनस 70 टू 51,000। ये आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज करंट ईयर प्रोविजन। ठीक है, तो 51,000 को हम यहाँ ऐड करेंगे। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस में अकेला ही था। फिर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, एंड देन प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44,000। 44,000 का लॉस आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें 44,000। फिर इसमें हम ऐड करेंगे वाइट। तो W से होता है राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट कोई नहीं है। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे पास 10% डिवेंचर्स या 10% लॉन्ग टर्म लोन। अब वो 60,000 से 80,000 हो गया, 20,000 इंक्रीज हुआ है। और एडिशनल लोन कब लिया है? 1 जुलाई 2021 में। तो हम, ये हमारा था वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। सो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो पहले था हमारे पास 60,000, उस पर 10%, फुल ईयर 6,000। फिर 80 नहीं 20,000,
20,000 से इंक्रीज हुआ है। और कब लिया है? 1 जुलाई को, यानी 9 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च। ये आ जाएगा 7,500। ठीक है, ये आ जाएगा 7,500। ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2, 3। ठीक है, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में बताया गया है कि मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18,000। सो 18,000। फिर डी से डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए भी देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, मतलब दो दिए हुए हैं, और ओपनिंग क्लोजिंग, और साथ में थर्ड पॉइंट में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दिया है। सो वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करके दिया रहता है। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का डेबिट में आता है। तो इसका क्रेडिट में आएगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट से माइनस हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 48,000। और जो मशीन सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन है 20,000। सो टू मशीन अकाउंट 20,000। ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। सो 68,000, 68 माइनस 23, सो 48,000, 45,000। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बैलेंसिंग फिगर है, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 68 accumulated डेप्रिसिएशन। तो हमें 45,000 ऐड करना है यहाँ पर। तो 45,000 प्लस 18,000 प्लस 7,500 माइनस 44, तो ये आ जाएगा 26,500। इसमें से हम करते हैं पीडीआई लेस पीडीआई। तो पीडीआई मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो वो तो है नहीं, तो यही आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज करेंगे, ऐड इंक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स।
तो इन्वेंट्री तो देखो इंक्रीज हो रही है। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 65 से 51, 14,000। फिर करंट एसेट्स 4,000 से जीरो हो रही है, तो मतलब 4,000 से डिक्रीज हो रही है। कैश एंड कैश बैलेंस यहाँ पर नहीं आता। फिर है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो देखो क्या है, ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल तो डिक्रीज हो रहा है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है नोट नंबर 3, वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो नहीं आएगा। तो ये हमने सिर्फ इतना ऐड किया, 14 + 4 18 +26.5, 44,500। इसमें से लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज 7,000। और तो कोई करंट एसेट है नहीं। फिर आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल 14,000। 23,500। अब इसमें से हम टैक्स पेड कर देंगे। सो 29,500। तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ जाएगा ए पॉइंट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बी पॉइंट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसमें केवल एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नोट नंबर 4। उसका हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, जिसमें हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी हमारे कहाँ आते हैं, एसिड साइड में आती है। और एसिड्स के ओपनिंग बैलेंस होते हैं डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से माइनस होता है उसके ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस।
रिवर्स साइड पर। तो ये हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,15,000 बाय बैलेंस carried down 3,84,000। ये हम एट कॉस्ट बना रहे हैं। तो जो मशीन सेल होगी उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट क्रेडिट होनी चाहिए। जैसे बाय बैंक, देखो वो मशीन की बुक वैल्यू थी 80,000, डेप्रिसिएशन उस पर लगा 20,000, डेप्रिसिएशन 20,000, बुक वैल्यू थी 80,000। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख। लॉस हुआ उसको 18,000। तो सेल कितने में हुई? 62,000। तो देखो 62,000 बाय लॉस 18,000 और बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। ये देखो यहां से आया। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी कॉस्ट माइनस कर दी बाय, नहीं अब कुछ नहीं है। तो 1 लाख की कॉस्ट, सो 4,84,000 माइनस 215, 269 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो परचेज ऑफ मशीनरी 2,69,000, सेल ऑफ मशीनरी 62,000। ये आ जाएगा 2,07,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। फिर हमें दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी पार्ट। वो हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया है 2,12,500। अब हम कर लेंगे नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज, so A plus B plus C। So 2,12,500 minus 2,07,000 minus 29,500, 24,000 माइनस का। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। वो ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है? 49,000।
तो ये आ जाएगा 25,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यही आप देखोगे तो आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हमारा मैच हो रहा है। यदि ये क्लोजिंग कैश से मैच होता है 25,000, तो हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन डन।